नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं द डिप क्लासेस। जिन छात्रों को 22 तारीख को 22 जनवरी 2026 को फिजिकल एजुकेशन का पेपर होने वाला है और जो अभी तक ये सोच रहे हैं कि पेपर किस पैटर्न पर आता है, कैसे आता है, उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं और अच्छे नंबर कैसे लाएं, तो यह वीडियो उन्हीं के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। खास बात यह है कि यहाँ आपको पूरा आंसर शीट के साथ मिलेगा ताकि आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह जो है वीडियो आपको जो मिलेगा, जो इसमें पेपर होगा, यह दोनों कंटेंट में होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में भी मिलेगा। हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए भी और इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए भी यह आपको वीडियो मिलेगा। जो पेपर इसमें मॉडल पेपर होगा वह दोनों वर्जन में होंगे। अगर जो है कि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आसानी से 60 प्लस या उससे अधिक भी अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको मिलेगा यूपी बोर्ड प्री बोर्ड के अनुसार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मॉडल पेपर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और इसके एक्सप्लेनेशन भी, आंसर शीट भी इसी में होगा, तो जिससे आप अपनी तैयारी एकदम मजबूत बना सकते हैं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए हम इस क्लास को शुरू करते हैं, जो और यह नंबरों को नेक्स्ट लेवल तक लेके हम लोग चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आगे दिया हुआ है यह शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन। समय आपका दिया हुआ 3 घंटे, पूर्णांक दिया हुआ है, निर्देश दिया हुआ है। उसके बाद शुरू होता है कि बहुविकल्पी प्रश्न खंड ए। नीचे दिए गए सही प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। तो देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि ओलंपिक खेल देखिए, ओलंपिक खेल कितने वर्ष बाद आयोजित किए जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि ओलंपिक खेल कितने वर्ष बाद आयोजित किए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कितने वर्ष बाद आयोजित किए जाते हैं, इसका राइट आंसर होगा 4 वर्ष। कितने वर्ष के बाद? 4 वर्ष के बाद यह आयोजित होते हैं। कबड्डी टीम में खिलाड़ियों की संख्या क्या होती है? कबड्डी टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो कबड्डी टीम में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। अगला क्वेश्चन आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन मिलेंगे। बीएमआई का पूरा नाम क्या है? बीएमआई का पूरा नाम क्या है? तो बीएमआई का पूरा नाम आपका है बॉडी मास इंडेक्स। क्या है? बॉडी मास इंडेक्स, बीएमआई का पूरा नाम। ऑप्शन बी सही आंसर है। सूर्य नमस्कार में कुल आसन कितने होते हैं? कह रहा है कि सूर्य नमस्कार में, क्वेश्चन आपका क्या है कि सूर्य नमस्कार में कुल आसन होते हैं। कितने आसन होते हैं सूर्य नमस्कार में? 12 आसन होते हैं। कौन होते हैं? 12 आसन होते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? क्या क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस आपको मनाया जाता है 29 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। शटल कॉक किससे बनता है? क्या कह रहा क्वेश्चन? शटल कॉक किससे बनता है? तो शटल कॉक आपका बनता है पंख से। किससे बनता है? पंख से। फुटबॉल मैच की अवधि होती है, क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि फुटबॉल मैच की अवधि कितनी होती है, मतलब वह कितने टाइम के लिए होता है? तो 90 मिनट के लिए। कितने मिनट के लिए होता है? 90 मिनट के लिए फुटबॉल मैच की अवधि कितनी होती है? 90 मिनट के लिए। हड्डी टूटने को क्या कहते हैं? अगर किसी का हड्डी टूट जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? तो हड्डी टूटने को हम कहते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि हड्डी टूटने को क्या कहते हैं? हड्डी टूटने को क्या कहते हैं? तो हड्डी टूटने को फ्रैक्चर कहते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रैक्चर बोलते हैं। विटामिन डी की कमी से कौन सी रोग होता है? विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। कौन सा होता है? रिकेटस होता है। अगला क्वेश्चन है, खो खो कोर्ट की लंबाई होती है। खो खो कोर्ट की लंबाई होती है, क्या है? खो खो कोर्ट यानी कि खो खो का जो फील्ड होता है वह कितने का होता है? तो 27 मीटर का। कितने का होता है? 27 मीटर का। प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? तो प्रोटीन का मुख्य कार्य है शरीर निर्माण। क्या है? शरीर निर्माण। प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? शरीर का निर्माण करना। योग का अर्थ है, योग का अर्थ क्या है? जो योगा होता है तो उसका अर्थ क्या है? सॉरी, यहाँ पे योग का अर्थ जोड़ है। वो योगा जो है वो अलग होता है और यहाँ पे योग दिया है, तो योग का अर्थ क्या होता है? जोड़ होता है। सबसे छोटी दौड़ कौन सी है? अगला क्वेश्चन, अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सबसे छोटी दौड़ कौन सी है? तो सबसे छोटी 100 मीटर का रेस होता है। कितना होता है? 100 मीटर का रेस होता है। हॉकी टीम में खिलाड़ी होते हैं। हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हॉकी टीम में आपके कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हॉकी टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? अगला क्वेश्चन क्या है? 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो क्रिकेट पिच की लंबाई 22 गज होती है। कितनी होती है? 22 गज। ऑप्शन सी राइट आंसर। आयरन की कमी से क्या होता है? तो आयरन की कमी से कौन सी रोग होती है? एनीमिया होती है। क्या होती है? एनीमिया होती है।
अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन दिया है, ध्यान का मुख्य लाभ क्या है? कौन सा क्वेश्चन है? ध्यान का मुख्य लाभ क्या है? तो ध्यान का मुख्य लाभ है एकाग्रता बढ़ाना। क्या होता है? एकाग्रता बढ़ाना। यदि हम किसी भी पे ध्यान लगा रहे हैं कहीं पर भी, तो है आपकी एकाग्रता को बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन है, वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है। क्या क्वेश्चन कह रहा है? वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है। कितनी होती है? 6 होती है। सीपीआर का प्रयोग क्या किया जाता है? सीपीआर का प्रयोग बेहोशी में किया जाता है। किसमें किया जाता है? बेहोशी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन आपका सीपीआर का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? सीपीआर का प्रयोग किया जाता है। तो सीपीआर का प्रयोग कब किया था? बेहोशी में किया था। कब किया था? बेहोशी में किया था। शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य विकास। अब अगला हमारा शुरू हो रहा है, अगला क्वेश्चन शुरू हो रहा है कि खंड बी अति लघुत्तरी प्रश्न। तो अति लघुत्तरी प्रश्न में क्या क्या दिया है देखिए, तो इसमें कुल 12 प्रश्न होंगे, जिसमें से 10 प्रश्नों के आपको उत्तर देना होता है। तो क्वेश्चन आपका दिया शारीरिक शिक्षा क्या है? क्वेश्चन क्या है? शारीरिक शिक्षा क्या है? तो शारीरिक शिक्षा हम बता दें कि शारीरिक शिक्षा होता क्या है, बस थोड़ा सा सैंपल के रूप में बताया जाएगा और आप लोग इसको देख के लिख सकते हैं। वह शिक्षा जो शरीर की सर्वांगीण विकास से संबंधित है, वही क्या है? शारीरिक शिक्षा है। बीएमआई क्या है? तो बीएमआई का फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स। क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स। बीएमआई का फुल फॉर्म क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स। इसका एक बहुविकल्पी क्वेश्चन भी ऊपर था। और इसमें आगे है वार्म अप क्या होता है? वार्म अप क्या होता है? तो व्यायाम से पहले शरीर को तैयार करने की क्रिया ही क्या कहलाती है? वार्म अप कहलाती है। क्या कहलाती है? कि जब व्यायाम हम करने जा रहे हैं उससे पहले अपना शरीर को हम तैयार करते हैं, तो वही क्या है? वार्म अप होती है। संतुलित आहार किसे कहते हैं? तो संतुलित आहार जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में हो, वही क्या है? संतुलित आहार है। इसको जिस तरह से आगे लिखना होगा आप उसमें पढ़ के लिख सकते हैं। तो संतुलित आहार क्या होती है? तो संतुलित आहार जो होती है जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में हो, वही क्या है? संतुलित आहार है। अब अगला क्या है? प्रथम उपचार, फर्स्ट एड। प्रथम उपचार से आप क्या समझते हैं? तो घायल व्यक्ति, जो भी घायल व्यक्ति होते हैं, यदि उन्हें तुरंत दी जाने वाली सहायता, तुरंत उपचार जो होती है, वही क्या होती है? फर्स्ट एड होती है, प्रथम उपचार होती है। योग के कोई 2 लाभ लिखिए। योग करने से हमें क्या क्या लाभ होता है? पहला तो तनाव कम होता है और दूसरा एकाग्रता बढ़ता है। पहला क्या है? पहला तनाव कम होता है और दूसरा आपका एकाग्रता बढ़ाता है। क्या करता है? एकाग्रता बढ़ता है। दूसरा अगला क्वेश्चन दिया है 7वां, मोच किसे कहते हैं? तो लिगामेंट में खिंचाव को मोच कहते हैं। क्या है? लिगामेंट में खिंचाव को मोच कहते हैं। एथलेटिक्स क्या होती है? एथलेटिक्स, तो एथलेटिक्स आपका दौड़ कूद और फेंक से संबंधित खेल होती है, जो एथलेटिक्स कहते हैं। लीग टूर्नामेंट क्या होता है? 9वां क्वेश्चन आपका दिया है, लीग टूर्नामेंट क्या है? तो जिसमें सभी टीमें आपस में खेलती हैं। क्या होती है? लीग टूर्नामेंट वही होती है जिसमें सभी टीम आपस में एक साथ खेलती हैं, तो वही क्या होती है? लीग टूर्नामेंट होती है। फिटनेस किसे कहते हैं? 10वां नंबर क्वेश्चन है, फिटनेस किसे कहते हैं? तो शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना। क्या कह रहा है? फिटनेस वही है कि जिसमें हम शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से स्वस्थ हैं, वही आपका फिटनेस है। सूर्य नमस्कार क्या है? 11वां नंबर क्वेश्चन, सूर्य नमस्कार क्या है? तो योग की 12 क्रियाओं का समूह। सूर्य नमस्कार में 12 क्रियाएं होती हैं और उस पूरे का समूह ही क्या होती है? सूर्य नमस्कार होता है। खेल भावना क्या है? 12 नंबर क्वेश्चन, खेल भावना क्या है? तो खेल को ईमानदारी व अनुशासन से खेलना ही क्या है? खेल भावना है। क्या है? खेल को ईमानदारी और अनुशासन से खेलना ही खेल भावना है। तो इसमें अति लघुत्तरी क्वेश्चन में 12 क्वेश्चन है, जिसमें से 10 क्वेश्चन आपको करना है। अगला आपका शुरू हो रहा है लघुत्तरी क्वेश्चन। लघुत्तरी प्रश्न शुरू हो रहे हैं, जिसमें से आपको 7 प्रश्न मिलेंगे, 5 नंबर का मिलेगा, लेकिन 5 क्वेश्चन ही आपको करना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या हो रहा है। क्वेश्चन पहला दिया है व्यायाम के 4 लाभ लिखिए। क्या करा कि व्यायाम के 4 लाभ लिखिए। तो व्यायाम के 4 लाभ आप लिख सकते हैं कि जिसमें शरीर स्वस्थ रहता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, मोटापा कम होता है, मन प्रसन्न रहता है। व्यायाम करने से कौन कौन से 4 लाभ होते हैं? कि हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, मोटापा कम होता है और मन प्रसन्न रहता है। दूसरा क्वेश्चन है संतुलित आहार के घटकों का वर्णन कीजिए। तो संतुलित आहार के घटक आपके कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, खनिज लवण है, जल है। ये क्या है? संतुलित आहार के ये सभी क्या है? घटक है। आप इसको टॉपिक बना के लिख सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, प्रोटीन क्या है, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल। तो ये संतुलित आहार के घटक है। अगला है कबड्डी खेल के नियम क्या है? कबड्डी खेल के नियम, तो कबड्डी खेल के नियम 4 आपको हम बता रहे हैं। रेडर को कबड्डी कबड्डी बोलना होता है, जो रीडिंग करने जाते हैं तो उसे रेडर कहा जाता है और उन्हें कबड्डी कबड्डी बोलना होता है। इसमें 7 खिलाड़ी मैदान में होते हैं। कितने होते हैं? 7 खिलाड़ी मैदान में होते हैं। सांस नहीं तोड़ सकते हम। आउट होने पर खिलाड़ी बाहर हो जाता है।
क्या होता है, आउट होने पर खिलाड़ी बाहर जाता है। तो ये कबड्डी खेल के नियम है। प्रथम उपचार का महत्व बताइए। प्रथम उपचार का क्या महत्व हो सकता है? तो प्रथम उपचार का महत्व है आपका, वह जान बचाता है तुरंत। यदि प्रथम उपचार होता है, फर्स्ट एड होता है, तो उस आदमी का जान बच सकता है। चोट गंभीर होने से रोकता है, उस आदमी की पीड़ा कम होती है, डॉक्टर तक पहुंचने में मदद करता है ये प्रथम उपचार। यदि हम किसी घायल आदमी को तुरंत प्रथम उपचार देते हैं तो उससे जान बच सकता है, चोट गंभीर होने से रोक सकता है, पीड़ा कम करता है और डॉक्टर तक पहुंचने में मदद करता है। योग और प्राणायाम का महत्व समझाइए। योग और प्राणायाम क्या है? तो इसका महत्व है, इससे भी तनाव कम होते हैं, फेफड़े मजबूत होते हैं, एकाग्रता बढ़ती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है योग और प्राणायाम करने से। छठवां क्वेश्चन है, टूर्नामेंट के प्रकार समझाइए। तो टूर्नामेंट के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं, लीग टूर्नामेंट, नॉकआउट, लीग कम नॉकआउट। क्या होते हैं? टूर्नामेंट के 3 प्रकार के होते हैं, लीग टूर्नामेंट, नॉकआउट, लीग कम नॉकआउट। सातवां आपका क्वेश्चन है, खेलों में अनुशासन का महत्व समझाइए कि खेलों में अनुशासन के कौन कौन से महत्व हैं। तो टीम भावना बढ़ती है, खेल सही तरीके से होता है, खिलाड़ी का चरित्र बनता है और सफलता मिलती है। यह खेलों के अनुशासन का महत्व होता है कि अपने टीमों में एक भावना बढ़ जाती है, खेल सही तरीके से होता है, खिलाड़ी जो होते हैं उसका चरित्र बनता है और सफलता मिलती है। अब अगला क्वेश्चन आपको शुरू हो रहा है। अगला क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरी। कौन सा है? दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। तो दीर्घ उत्तरी प्रश्न में 2 ही प्रश्न हैं आपके, तो 2 प्रश्न में उसमें अथवा करके लिखना होता है और एक ही क्वेश्चन लिखना होगा आपको, वो भी 10 नंबर का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पहला करा कि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य एवं महत्व का विस्तार से वर्णन कीजिए। क्या करा? शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य और उसका महत्व जो है विस्तार से वर्णन करिए। और दूसरा क्वेश्चन करा, योग का मानव जीवन में महत्व विस्तार से समझाइए। योग का मानव जीवन में क्या महत्व, उसको विस्तार से समझाना है। तो देखिए, पहला है शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य। तो शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है कि शरीर, मन और चरित्र का विकास करना है। इससे व्यक्ति जो है स्वस्थ रहता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, अनुशासन आता है और सामाजिक विकास होता है। आज के समय में शारीरिक शिक्षा जीवन का आवश्यक अंग है। ये होती है शारीरिक शिक्षा का महत्व और उद्देश्य। अगला क्वेश्चन आपका है कि योग का मानव जीवन में महत्व विस्तार से समझाइए। तो योग का मानव जीवन में क्या है, विस्तार उसको समझाना है। तो योग से शरीर स्वस्थ रहता है, मन शांत होता है, तनाव कम होता है और व्यक्ति आत्मनियंत्रण सीखता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि व्यक्ति जो है अपने अंदर आत्मनियंत्रण को लाता है। योग जीवन को संतुलित बनाता है और रोगों से क्या करता है, बचाव करता है। तो ये रहा आपका हिंदी वर्जन का पूरा क्वेश्चन, आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी क्वेश्चन और नीचे ये आपका एमसीक्यूज यानी कि आंसर शीट है। आपको पूरा नीचे आंसर शीट मिलेगा। तो देखिए, इसका एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज का आंसर दिया हुआ है। नीचे आपका अति लघुत्तरी उत्तर दिया हुआ है। देखिए, शारीरिक शिक्षा क्या है, तो वह शिक्षा जो शरीर को सर्वांगीण विकास से संबंधित है। फिर ये सभी है आपका, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए, यहाँ आपका लघुत्तरी प्रश्न है, दीर्घोत्तरी प्रश्न इसके बाद आएगा, इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। दीर्घोत्तरी प्रश्न है। देखिए, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य में महत्व, तो उत्तर दिया हुआ है। योग का मानव जीवन में महत्व। अब आपका इंग्लिश वर्जन शुरू हो रहा है, इंग्लिश मीडियम का, इंग्लिश मीडियम के बच्चों का शुरू हो रहा है। तो जो आपका उसमें हिंदी मीडियम का जो आंसर है जो है वो भी इसी में भी है, तो इसको बताने की जरूरत नहीं है। यदि आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, धीरे धीरे हम बता सकते हैं। लेकिन चलिए, बहुविकल्पी क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं। इसका बहुविकल्पी क्वेश्चन, तो क्वेश्चन क्या है, ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड। क्या है? ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स। तो कितने वर्षों के बाद होते हैं? तो 4 ईयर्स। कितने? 4 ईयर्स। नंबर ऑफ प्लेयर्स इन ए कबड्डी टीम, कि कबड्डी टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं? तो 7। कितने हैं? 7। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन फुल फॉर्म ऑफ बीएमआई। तो फुल फॉर्म बीएमआई का है, बीएमआई का फुल फॉर्म क्या होगा? बॉडी मास इंडेक्स। क्या होगा? बॉडी मास इंडेक्स। टोटल पोजेज इन सूर्य नमस्कार, सूर्य नमस्कार का कुल योग कितना है? तो अभी उसमें हिंदी में मीडियम में हमने बताया है कि कितने होते हैं, 12 होते हैं। नेशनल स्पोर्ट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो कब सेलिब्रेटेड किया जाता है नेशनल स्पोर्ट्स? तो 29 अगस्त को। कब किया जाता है? 29 अगस्त को। अगला आपका है शॉर्ट, क्या है? शॉटल कॉक इज मेड ऑफ, किससे बनता है शटल कॉक? तो चिड़ियों के पंख से बनता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? फीदर्स। क्या होगा? फीदर्स। ऑप्शन होगा डी। अगला क्वेश्चन है ड्यूरेशन ऑफ ए फुटबॉल मैच। क्या है? ड्यूरेशन ऑफ ए फुटबॉल मैच। फुटबॉल मैच का ड्यूरेशन कितना होता है? तो 90 मिनट्स। कितने होते हैं? 90 मिनट्स। ए ब्रोकन बोन इज कॉल्ड, ए ब्रोकन बोन इज कॉल्ड क्या होता है? फ्रैक्चर। क्या होता है? फ्रैक्चर।
अगला क्वेश्चन है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी काजेज। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी काजेज, विटामिन डी की कमी से कौन सी रोग होती है? तो रिकेट्स होती है। कौन सी रोग होती है? रिकेट्स होती है। लेंथ ऑफ खोखो कोट, खोखो कोट की लेंथ कितनी होती है? तो खोखो कोट की लेंथ होती है आपका 27 मीटर। कितने होते हैं? 27 मीटर। कितने? 27 मीटर। मेन ऑफ 27 मीटर। मेन फंक्शन ऑफ प्रोटीन, मेन फंक्शन ऑफ प्रोटीन तो क्या है? बॉडी बिल्डिंग। क्या होती है? बॉडी बिल्डिंग। मीनिंग ऑफ योगा, मीनिंग ऑफ योगा, योगा का अर्थ क्या है? तो मीनिंग ऑफ योगा कहाँ क्या है? हाँ, मीनिंग ऑफ योगा, तो मीनिंग ऑफ योगा यूनियन कॉम्बिनेशन, यूनियन कॉम्बिनेशन। शॉर्टेस्ट रनिंग रेस, कितने का रनिंग होता है शॉर्ट में? 100 मीटर का। कितना होता है? 100 मीटर का। अगला आपका है नंबर ऑफ प्लेयर्स, नंबर ऑफ प्लेयर्स इन ए हॉकी टीम। हॉकी टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं? तो हॉकी टीम में आपके प्लेयर होते हैं 11। कितने प्लेयर्स होते हैं? 11। लेंथ ऑफ क्रिकेट पिच, लेंथ ऑफ ए क्रिकेट पिच तो 22 यार्ड्स। कितना होता है? 22 यार्ड्स। डिफिशियंसी ऑफ आयरन काजेज, डिफिशियंसी ऑफ आयरन काजेज, आयरन की कमी से कौन सी रोग होती है? तो एनीमिया होती है। कौन सी रोग होती है? एनीमिया। अगला क्वेश्चन आपका है मेन बेनिफिट ऑफ मेडिटेशन, मेन बेनिफिट ऑफ मेडिटेशन तो ऑप्शन इसका क्या होगा? इंक्रीज कंसंट्रेशन, इंक्रीज कंसंट्रेशन। अगला क्वेश्चन आपका है 18 नंबर क्वेश्चन नंबर ऑफ प्लेयर्स इन ए वॉलीबॉल। वॉलीबॉल में कितने प्लेयर होते हैं? तो वॉलीबॉल में 7 प्लेयर होते हैं, सॉरी 6 प्लेयर होते हैं। कितने होते हैं? 6 प्लेयर। सीपीआर इज यूज्ड इन, सीपीआर का यूज किस में होता है? ऑप्शन नंबर सी अनकॉन्सियसनेस। अगला है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन का क्या है? तो इसका ऑप्शन होगा सी हेल्थ डेवलपमेंट। इसी प्रकार आपका अतिलघुत्तरी क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट इज फिजिकल एजुकेशन, व्हाट इज फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन क्या है? तो एजुकेशन रिलेटेड टू द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ बॉडी माइंड एंड कैरेक्टर। ठीक है, व्हाट इज फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन क्या है? तो इसमें आप लिख सकते हैं कि व्हाट, लिख सकते हैं कि एजुकेशन रिलेटेड, पहले का ऑप्शन एजुकेशन रिलेटेड टू द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ बॉडी माइंड एंड कैरेक्टर। दूसरा व्हाट इज बीएमआई, बीएमआई क्या है? तो बॉडी मास इंडेक्स। क्या है? बॉडी मास इंडेक्स। व्हाट इज वार्म अप, व्हाट इज वार्म अप? तो एक्सरसाइज डन बिफोर द मेन एक्टिविटी टू प्रिपेयर द बॉडी। ठीक है, बॉडी को प्रिपेयर करना, एक्सरसाइज से पहले बॉडी को प्रिपेयर करना है क्या? वार्म अप है। डिफाइन बैलेंस्ड डाइट, बैलेंस्ड डाइट क्या? ए डाइट कंटेनिंग ऑल इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन प्रॉपर क्वांटिटी। फर्स्ट एड क्या है? तो फर्स्ट इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड आर इल पर्सन। बेनिफिट्स ऑफ योगा, योगा के बेनिफिट्स क्या है? तो रिड्यूसेस स्ट्रेस, इंप्रूव कंसंट्रेशन। व्हाट इज ए स्प्रेन? स्ट्रेचिंग आर टियरिंग ऑफ लिगमेंट्स ही क्या होते हैं? स्प्रेन। व्हाट इज एथलेटिक्स, एथलेटिक्स क्या? स्पोर्ट्स रिलेटेड टू रनिंग, जंपिंग एंड थ्रोइंग। स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी खेल हैं रनिंग में, रनिंग, जंपिंग एंड थ्रोइंग ही क्या? एथलेटिक्स है। व्हाट इज लगेज टूर्नामेंट? तो ए टूर्नामेंट वेयर एवरी टीम प्लेज विथ एवरी अदर टीम। व्हाट इज फिटनेस, फिटनेस का स्टेट ऑफ बीइंग फिजिकली एंड मेंटली हेल्दी। व्हाट इज सूर्य नमस्कार? तो ए सेट ऑफ 12 योगा पोस्चर्स ही क्या आपका? सूर्य नमस्कार। तो व्हाट इज स्पोर्ट्समैनशिप? प्लेइंग गेम्स हॉनेस्टली एंड फॉलोइंग रूल्स। आगे आपका क्वेश्चन और दिया है, तो ये है आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस दिया हुआ 5 क्वेश्चन, इसमें से आपको करना है। ये आपका रहा, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ। इसके बाद दिया है आपका आंसर एनी वन क्वेश्चंस, डी आपका है। तो जिसमें से एक ही क्वेश्चन आपको करना है। इसका पूरा आंसर शीट नीचे आपको मिल जाएगा। देखिए पूरा आंसर शीट आपको है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी है। आप इस वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उस क्वेश्चन का जितने भी शॉर्ट आंसर है, वेरी शॉर्ट आंसर है, उसका ये आंसर रहा। तो इस तरह से वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, द डीप क्लासेस को सब्सक्राइब करिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हम लोग इसी तरह के क्वेश्चन को लेकर के हम लोग मिलेंगे, जो आने वाले बोर्ड एग्जाम्स से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी रहेंगे। जो 22 जनवरी को होने वाले हैं प्री बोर्ड, उसमें ये आपका सहायता करेगा। अगर आप अंत तक इस वीडियो को देखे हैं तो ये आपको उस एग्ज़ाम में प्रिपेयर कराएगा।
धन्यवाद।